चुनाव आयोग पर डगमगाता हुआ भरोसा अब खत्म होने को है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अंतिम वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग ने खतरनाक खेला कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन मौके पर नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में तहलका मच गया है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, खास करके तृणमूल कांग्रेस आग बबूला हो गई है। सब कुछ आपको बताऊंगी, पूरा मैटर है क्या, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है? चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर तो आए रोज सवाल उठाए जाते हैं। जी हां, उसी क्रम में चुनाव आयोग ने फिर एक खेल कर दिया। अब जानते हैं, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है आल्ट न्यूज ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनावी डेटा के मतलब चारों ओर SIR यानी एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी की है जिसमें चुनाव संबंधी संपूर्ण जानकारी आम जनता और एक्सपर्ट्स की पहुंच से बाहर हो गई है। यानी दोस्तों, एक ऐसे नियमों में बदलाव कर दिया गया है SIR में जिससे आप किसी भी मतलब वोटर लिस्ट को छानबीन नहीं कर सकते। आल्ट न्यूज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने SIR में सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शन के जरिए चुनावी डेटा को सार्वजनिक करने के नियमों में बड़ा बदलाव किए थे। आरोप है कि इस बार चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत, फर्जी वोटरों की शिकायतें और बूथ वाइज डेटा को उस तरह से साझा नहीं किया जैसा पहले किया गया था। दरअसल चुनाव आयोग ने आज अंतिम चरण के मतदाता सूची जो है उसे प्रकाशित किया है और उसमें ऐसी कुछ चीजों में बदलाव किया गया है कि आप पहले की तरह किसी भी चीज को विश्लेषण नहीं कर सकते। मतलब अंतिम तक, किसी भी डेटा के अंतिम तक नहीं पहुंच सकते, जड़ तक नहीं पहुंच सकते। इस नई प्रणाली के कारण पत्रकारों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं के लिए चुनाव की निष्पक्षता की जांच करना लगभग असंभव हो गया है। आर्ट न्यूज की टीम ने इस डिजिटल दीवार में सेंध लगाने के लिए हफ्तों तक डेटा माइनिंग और कोडिंग का सहारा लिया है। मतलब सब कुछ जो भी मैं आपको बता रही हूं इस रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूं। आपके स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है। दोस्तों, उनके जांच में सामने आया है कि कई इलाकों में मतदाताओं की संख्या में सामान्य वृद्धि हुई है। डेटा को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि किसी भी गड़बड़ी को पकड़ना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आर्ट न्यूज ने दावा किया है कि उन्होंने चुनाव आयोग के सुरक्षित सर्वर से वो डेटा निकाल लिया है जिसे आयोग छिपाने की कोशिश कर रहा था। ममता बनर्जी ने इस बीच दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये आरोप तो लगा ही रही थी कि लाखों वोटरों के नाम हटाए गए और वोटिंग जो है वो होगी। अब आल्ट न्यूज के इस तकनीकी खुलासे से मतलब ये पता चला है कि इन राजनीतिक आरोपों को एक नया आधार दे दिया गया जो ममता बनर्जी इतने समय से कह रही है, TMC कह रही है। अब रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे चुनावी डेटा का इस्तेमाल करके परिणामों को प्रभावित करने की गुंजाइश छोड़ी गई है। क्या चुनाव आयोग वाकई डेटा को छुपा रहा था या केवल एक टेक्निकल सुरक्षा, मतलब ये एक सिर्फ टेक्निकल सुरक्षा है? दोस्तों, आल्ट न्यूज के इस खुलासे ने अब गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। विपक्षी दलों ने पहले ही इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है। अगर डेटा में हेरफेर की बात साबित होती है तो ये देश की लोकतांत्रिक साख पर अब तक का सबसे बड़ा धब्बा होगा। आखिर चुनाव आयोग को डेटा में इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? और खास करके आज अंतिम चरण में जितने भी लोगों के नाम
सार्वजनिक किए गए हैं, ऐसे भी लाखों नाम हैं जिन्हें हटा दिया गया। जो अभी भी जिंदा है, मौजूद है, उनके पास हर तरह के सर्टिफिकेट है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे स्कूलिंग की सर्टिफिकेट, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड हो, सब कुछ उनके पास है, राशन कार्ड हो, और उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बंगाल में तो ऐसा भी कर दिया है कि किसी मुस्लिम परिवार में, अमूमन हम देखते हैं, या पुराने जमाने के परिवार में भी हम देखा करते थे कि अमूमन 4 से अधिक बच्चे होते थे। अब किसी माता पिता का अगर 4 बच्चा है, पांचवा अगर 5-6 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों के बाद 5वें बच्चे और 6ठे बच्चे का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। उन्हें यह प्रूफ करना होगा कि कैसे भी करके आप प्रूफ कीजिए कि ये आपके पिता हैं। मतलब एक पिता के 4 बच्चे तो ठीक है, 5वां या 6ठा बच्चा जो है, उससे ज्यादा अगर बच्चे हैं, तो उन्हें प्रूफ करना होगा कि आप दिखाइए आपके पिता के साथ आपके जायज संबंध थे। मतलब आप समझ रहे हैं कितना टॉक्सिक बनाया गया है एसआईआर को, कितना ज्यादा टॉक्सिक बनाया गया। अब ये लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, और ये ज्यादातर मुसलमानों के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ है। अगर आप तमाल साहा, जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, उन्होंने इस तरीके के तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये बतलाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए कितने जिंदा वोटर्स जो अब तक वोट किया करते थे, वो या तो 5वां बच्चे हैं या तो 6ठे बच्चे हैं, इसीलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। वो अपने पिता के साथ अपने संबंध को, मतलब चुनाव आयोग के सामने साबित नहीं कर पाए। भले ही हर आईडी में उनके पिता के नाम पर उनके पिता का ही नाम हो, लेकिन रिश्ते को वो समझा नहीं पाए चुनाव आयोग के आगे। इस तरह के घटनाएं भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में क्या करना चाह रहा था। दरअसल इसका कितना असर ममता के वोट बैंक पर पड़ेगा या चुनाव के नतीजे पर पड़ेगा तो जरूर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फैक्ट चेक वेबसाइट आल्ट न्यूज ने यह दावा कर दिया है कि चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनावी डेटा के चारों ओर एसआईआर नाम का एक अभेद्य दीवार खड़ा किया है, जिसके जरिए जड़ तक, किसी भी वोटर लिस्ट के अंदर जड़ तक या किसी भी डेटा के जड़ तक पहुंचने के लिए एसआईआर का हवाला दिया गया और एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है चुनाव आयोग द्वारा। अब अचानक से चुनाव से पहले इस तरीके के, मतलब खास करके पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो उसमें इस तरीके की कारनामे करने की क्या जरूरत पड़ गई चुनाव आयोग को, ये तो चुनाव आयोग बताएगा नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।